नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजार सितारे। मैं उनिशा गुप्ता। बाजार सितारे में बात करेंगे यहाँ पर बाजार किस तरह से देखने को मिल सकते हैं और आज आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके सितारों के हिसाब से कौन सी कमोडिटी आपके लिए बेहतर है और कौन से शेयर्स के अंदर ट्रेड करना आपके लिए बेहतर है। कल हमने शेयर बाजार के अंदर बड़ी गिरावट आती हुई देखी और सुबह का हमने आपको सचेत भी किया था कि शेयर बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से आज के लिए आपकी राशियों के हिसाब से बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, राशियों के हिसाब से कौन सी वो कमोडिटीज़ होंगी जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और पॉजिटिव ट्रेड में आप रह पाएंगे। और उसके साथ ही शेयर बाजारों के अंदर भी जानने की कोशिश करेंगे शेयर बाजारों का हाल क्या देखने को मिल सकता है, ओवरऑल बाजारों के अंदर जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है उस हिसाब से कौन सी कमोडिटी बेहतर कमाई के मौके यहाँ पे दिलाती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ ही जानेंगे आपकी दिनचर्या कैसे आज के लिए देखने को मिल सकती है राशियों के हिसाब से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल अजय astromoney.com के CEO, जो आपको ये सारी जानकारी देंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार का हाल। गुरु जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। सुप्रभात निशा जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, CEO अजय astromoney.com से आपसे मुखातिब होता हूं आज 25 मार्च सन 2021। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम एग्रो कमोडिटीज के साथ साथ शेयर बाजार में होने वाली हलचल के बारे में आपसे एस्ट्रो फाइनेंस का विश्लेषण आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे। उससे पहले आज की ग्रह स्थिति और राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। 5वां तत्व आकाश इन चारों तत्व में ही समावेशित है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व को 3 राशियां दी गई हैं, मेष, सिंह और धनु, 1, 5, 9। आज आपके लिए दिन शायद मध्यम रहे, मिक्स रहे और विशेषकर आप दिन के सेकेंड हाफ के दौरान आपको कुछ थोड़ा सा बेटर रहेगा। फर्स्ट हाफ के अंदर आपको असमंजस या डायलिमा की स्थिति रह सकती है और विशेषकर 10 से 11 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां यानी 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन शुभ रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। कारोबारी बंधु विशेष ख्याल रखें, 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है और राहु काल को भी आपने टालना है, अन्यथा तकलीफ बढ़ सकती है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व राशियां हैं। ये आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रह सकता है। आप दिन के प्रथम सत्र के अंदर मुनाफा कमाने की स्थिति रह सकती है और विशेषकर 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। 4, 8, 12 यानी जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन निश्चित रह सकता है। आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से जा सकता है और आपको 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब कृषि जिंसों में होने वाली हलचल। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने सरसों के ऊपर आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था और ये भी कहा था कि सरसों के अंदर इस साल लगभग जो उत्पादन की सूचनाएं मिल रही हैं वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की खबर है और सरसों के अंदर 20% अधिक उत्पादन की उम्मीद लगाई जा रही है और 89.5 यानी 89.5 लाख टन उत्पादन सरसों का अपेक्षित है। यह भी गौरतलब है, पिछले साल सरसों का उत्पादन 75 लाख टन हुआ था। इस साल लगभग 20% अधिक उत्पादन की संभावनाएं बन रही हैं और यदि हम लोग स्टेट वाइज यानी राज्यवार अनुमान लगाएं तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक 35 लाख टन का सरसों का उत्पादन का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख, बिहार एवं अन्य पूर्वी राज्यों में 10 लाख टन और पश्चिमी बंगाल में 5 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात में 4 लाख टन और पंजाब और हरियाणा में दोनों को मिलाकर 10.5 लाख टन और मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान जो लगाया जा रहा है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के मुताबिक ये बन रहा है और 20% अधिक उत्पादन सरसों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी दोस्तों एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक सरसों के ऊपर हमने कल, आपको याद होगा, कि बिकवाली की सलाह दी थी और उतार चढ़ाव वाले बाजार में सरसों ने लगभग गिरावट दर्ज हुई और इसका जो लेवल रहा एनसीडीएक्स में लगभग 78 रुपीज का डाउनफॉल था। 5703 इसका क्लोजिंग भाव था।
उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। और इसके अतिरिक्त सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल के अंदर भी कल 13 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। 1132 का भाव एनसीडीएक्स के ऊपर क्रूड पाम ऑयल देखा गया। तो दोस्तों आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? आज जीरे के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है। कल भी हमने जीरा के ऊपर आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। जीरा में कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त सरसों के अंदर उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। याद रखिएगा, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, या फिर कोई भी कृषि जिन्स हो, एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी कभी भी नहीं आती है। उतार चढ़ाव रहते हैं। और उसका जो ट्रेड और ट्रेंड दोनों में फर्क समझिएगा। ट्रेड जो है वो इंटरडे के अंदर ये 1 या 2 दिन के हिसाब से होता है, और ट्रेंड जो है TREND ट्रेंड वो लंबा होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक सरसों के अंदर अभी बहुत बड़ी तेजी की संभावनाएं शायद नहीं है। आज भी ये 5750 के आसपास यदि आपको भाव मिले अप्रैल वायदा, तो आप इसको बिकवाली कर चल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 5810 रुपए का होना चाहिए, जो जो शॉर्ट यानी अल्प अवधि के अंदर ट्रेड करते हैं। दोस्तों एक विशेष बात, चावल राइस के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट बनी थी पिछले कुछ महीनों में। अब कुछ थोड़ा सा स्टैंड स्टिल हो रहा है, तो इसलिए आप जो चावल के कारोबारी हैं वो बड़ा विशेष ध्यान रखें। और आने वाले समय के अंदर संभवतः चावल के अंदर मुनाफा वसूली रुक सकती है और उसके अंदर तेजी भी बन सकती है, तो विशेष ख्याल रखें। चीनी, शक्कर हर आमो खास की एक पसंद है और रिक्वायरमेंट भी है। पिछले 4 सालों के उच्चतम स्तर शुगर यानी चीनी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखे गए हैं, और इस साल चीनी का उत्पादन भी अधिक होगा। इसकी सूचना हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर आपको दी है। तो चीनी के अंदर अभी उतार चढ़ाव थोड़ा सा जारी रख सकता है, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर मुझे लगता है कि चीनी के अंदर मजबूती बन सकती है, तो इसलिए विशेष ख्याल रखें। अब शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी? दोस्तों आपको याद होगा, कल हमने हमारे विशेष एपिसोड के अंदर यही आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है और कमजोरी रह सकती है, और खासकर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हमें सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। आज भी हमें बैंक्स के अंदर कमजोरी नजर आ रही है। कल आपको याद होगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब बैंकों के ऊपर हमने अपना नजरिया नकारात्मक रखा था, मुनाफा वसूली की बात कही थी। आज इन बैंकों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के बैंक्स भी आज कमजोरी की राह पकड़ सकते हैं। तो खासकर शेयर बाजार के कारोबारी जो अल्प अवधि के छोटी अवधि के ट्रेडर्स हैं, निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उनको आज बेचकर ही माल चलना चाहिए, क्योंकि अभी बाजारों के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है तेजी की कार की राह। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, यदि गिरावट आएगी तो तेजी भी आएगी, और तेजी आएगी तो गिरावट भी आएगी। अब पॉइंट ये है कि एस्ट्रो फाइनेंस के माध्यम से हम इस तेजी और मंदी को बांध सकते हैं। बांध सकने का मतलब ये है कि आप कहां से तेजी बनेगी और कहां से मंदी बनेगी। तो शेयर बाजार के अंदर, मेटल स्टॉक्स के अंदर अभी भी कमजोरी है, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अभी भी कमजोरी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर अभी भी कमजोरी है। तो अभी आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप ध्यान रखें। चीनी शुगर सेक्टर के अंदर हमें मजबूती नजर आती है। शुगर सेक्टर के चाहे बलरामपुर चीनी हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, या फिर बजाज हिंदुस्तान हो, इसके अंदर आप तेजी दर्ज हो सकती है। और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी चीनी को मिल रहे हैं, जिसकी सूचना हमने आपको पिछले एपिसोड्स में दी थी। तो दोस्तों चीनी सेक्टर के ऊपर आप नजर रखें, और जो निवेश के लिए गिरावट में माल खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों को सुझाना चाहता हूँ, वो टायर सेक्टर अभी कमजोरी दर्ज हो रहा है, बुरी तरह से पिटाई खा रहा है। लेकिन आने वाले 15 से 20 दिन और 2 महीने टायर सेक्टर के लिए बहुत मुनासिब और अच्छे रहने की संभावना बनेगी। तो निचले स्तरों पर आप टायर, जेके टायर हो, चाहे सीएट हो, चाहे एमआरएफ हो, इसके अंदर छोटा छोटा माल आप खरीद सकते हो इस निवेश की दृष्टि से। लेकिन इंटरडे ट्रेडर्स इन चीजों से दूर रहें, और टाइमली प्रॉफिट बुक करना, स्टॉप लॉस को लगाना, अपने टारगेट पे मुनाफा वसूल करना, ये शेयर बाजार के कारोबारियों की पहली पसंद होनी चाहिए और उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। निशा जी। जी,
यहाँ पर बाज़ारों के अंदर जो रहेगा बाज़ार एक मिले जुले रुझान के साथ ही देखने को मिलेंगे और शेयर बाज़ार के अंदर शुगर सेक्टर्स के अंदर आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं और इस पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नज़र रखना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे से जुड़े तमाम जानकारी इस वक्त आपने जिस हिसाब से कमोडिटी बाज़ार के बारे में और उसके साथ ही शेयर बाज़ारों के बारे में भविष्यवाणी की है। तो बाज़ारों के अंदर एक मिले जुले रुझान के साथ ट्रेड में देखने को मिल सकता है। बाज़ारों के अंदर ध्यानपूर्वक आप ट्रेड करके चले, शेयर बाज़ार हो या फिर आपका कमोडिटी बाज़ार हो, ध्यानपूर्वक ट्रेडिंग करने की बेहद ज़रूरी है और अपने निजी जानकार से भी सलाह लेने की आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ से आपको जो जानकारों की राय है वो आप तक पहुँचाते हैं और ये लगातार पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आप अगर किसी में भी ट्रेड करना है तो निजी जानकारों की भी सलाह अवश्य लें। अभी के लिए बाज़ारों के बारे में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।